नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्कॉलरशिप एग्जाम के बारे में। अगर अभी तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं या अभी तक आपने स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप डायरेक्टली वीडियो के नीचे आकर के कमेंट कर सकते हैं। आप स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप सैनिक स्कूल के लिए, मिलिट्री स्कूल के लिए कॉल कर सकते हैं। हमारी एक बहुत बड़ी टीम इस समय लाइव बैठी हुई है जो लगातार आपके जो क्वेरीज होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनका रिप्लाई करती है। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, या हर रोज सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में आप कॉल करके पता कर सकते हैं। तो आज हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं www.careerdefenseschool.com। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप डायरेक्टली वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस पर जाकर के क्लिक कर सकते हैं careerdefenseschool.com पर। तो यहां पे सबसे पहले आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, आप डायरेक्टली यहां पे भी क्लिक कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन, ये जो स्कॉलरशिप फॉर्म 2021 दिया हुआ है, यहां पे जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पहले आप प्रॉपर पूरी जानकारी लो। रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले आपको हर चीज के बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। आपको स्कूल के बारे में पता होना चाहिए, रिजल्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, फीस के बारे में पता होना चाहिए, स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए। तो आप यहां पे एग्जाम डिटेल्स पे जाकर के कैरियर डिफेंस स्कूल, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, किसी भी स्कूल के बारे में प्रॉपर जानकारी ले सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि स्कॉलरशिप के बारे में रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है, लेकिन पहले आपको पूरा पढ़ना है, आपको कॉल करना है, प्रॉपर जानकारी लेनी है। टॉप 100 बच्चों को हमारे विद्यालय में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मार्च में आपका स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। 21 मार्च को, 28 मार्च को और 4 अप्रैल को, संडे को, रविवार के दिन पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। और इन टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाले टॉप 100 बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जाएगी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून और गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए। एज स्लैब आपकी स्क्रीन पर है, आप यहां पे जाकर के प्रॉपर एज चेक कर सकते हैं। जिस भी क्लास के लिए आप अपने बच्चे को तैयारी करवाना चाहते हैं, 2nd क्लास के लिए, 3rd क्लास के लिए, 4th क्लास के लिए, 5th क्लास के लिए, या आपका बच्चा मान लीजिए अभी 9th क्लास में पढ़ रहा है या 8th क्लास में पढ़ रहा है, आप 9th क्लास में डायरेक्टली टेस्ट दिलवाना चाहते हैं तो 9th क्लास के लिए 1 अप्रैल 2006 से लेकर के 31 मार्च 2008 के बीच में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर आपका लड़का या लड़की 11th, आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं 11th क्लास में, तो आपको यहाँ पे मेडिकल स्ट्रीम मिल जाएगी, नॉन मेडिकल स्ट्रीम मिल जाएगी, कॉमर्स स्ट्रीम। 11th क्लास के लिए 1 अप्रैल 2004 से लेकर के 31 मार्च 2006 के बीच में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने पता करना है, जानकारी लेनी है। और जो पेपर पैटर्न की बात करें तो 4th क्लास से लेकर के जो 11th क्लास के बच्चे हैं, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 25 नंबर का मैथ्स, 25 नंबर की इंग्लिश, 25 नंबर का रीजनिंग और 25 नंबर का जीके आएगा। फीस की बात करें तो 1st से लेकर के 3rd क्लास के बच्चे जो है उनकी एडमिशन फीस 20,000 रुपए है, स्कूल की फीस 40,000 रुपए, हॉस्टल की फीस 60,000 रुपए है। टोटल जो फीस है वो 1,20,000 रुपीज है। ठीक है जी। ऐसे ही 4th से लेकर के 6th क्लास के बच्चों की फीस 1,40,000 है और 7th क्लास से लेकर के 12th क्लास के बच्चों की फीस 1,60,000 है। तो जो भी बच्चे स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को प्रॉपर चांस मिलेगा और आपको स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन करवाने वाले बच्चों को सिर्फ 1 लाख रुपए में तैयारी करने का मौका मिलेगा। 28 फरवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। सुबह 11 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। 21 मार्च, 28 मार्च और 4 अप्रैल को टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा सुबह 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक। और जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनको साथ के साथ स्कॉलरशिप के लिए मौका दिया जाएगा। और यहां पे आप देख सकते हैं सैंपल पेपर्स आपको दिए गए हैं। बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं हमेशा डिमांड करते हैं, सर स्कॉलरशिप का सैंपल पेपर चाहिए। तो 15 बुक्स का सेट हम आपको देते हैं जो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। साथ ही आपको हर क्लास का, चाहे वो 4th क्लास है, 5th क्लास है, 6th क्लास है, 7th क्लास है, 8th क्लास है, 9th क्लास है, या जो बच्चे 11th क्लास में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपको 10th क्लास का सैंपल पेपर मिल जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपको देखना है, सैंपल पेपर आपको मिल जाएगा। तो मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि वेबसाइट पे जाकर के प्रॉपर जानकारी आप देख सकते हैं। अब अगर मैं स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो स्कॉलरशिप फॉर्म 2021 पे आपको क्लिक करना है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। यहां पे आपको कैरियर डिफेंस स्कूल का जो नोटिफिकेशन आया उसकी आपको पूरी जानकारी दी हुई है। नीचे आपको डेमो वीडियो भी दिया हुआ है। अगर मान लीजिए आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना आता है तो आप नीचे डेमो वीडियो देख सकते हैं और यहां पे आपको न्यू एडमिशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपका सेशन आ गया है और 2021 सेशन के लिए आपका एडमिशन हो रहा है।
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बच्चे का प्रॉपर डिटेल डालना है। जो भी बच्चे का नाम है आपको बच्चे का नाम डालना है। जैसे मान लीजिए बच्चे का नाम है विनय कुमार राय, या मान लीजिए बच्चे का नाम है आकाश, बच्चे का नाम है आकाश AKASH, आकाश कुमार, यहां पे कर देते हैं यादव, ठीक है जी, यादव कर देते हैं कोई भी। तो यहाँ पे बच्चे का नाम डाल दिया आपने। उसके बाद बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आपको प्रॉपर डालना है 1 मई 2010। जो भी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपके पास आ गया है, आपको जाना है और मई में चूज करना है एक, या जो भी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ से डाल सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप मई सिलेक्ट कर सकते हैं और आगे चलते हैं। अब देखते हैं बच्चे का रिलीजन क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी है बच्चे का, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले आपको बच्चे की पर्सनल डिटेल डालनी है। तो जिस भी क्लास के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, 5th क्लास के लिए, 6th क्लास के लिए, 8th क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए या 11th क्लास के लिए, साइंस, कॉमर्स, जो भी स्ट्रीम आप लेना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको बच्चे का ईमेल आईडी डालना है। तो जो भी बच्चे का ईमेल आईडी है यहाँ से हम लोग careerdefenseschool.com डाल देते हैं। बच्चे का एज डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली, मान लीजिए बच्चा 10 साल का है तो यहाँ पे आपने डाल दिया है। जेंडर क्या है, मेल या फीमेल, आपको सेलेक्ट कर देना है, लड़का है कि लड़की है। कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है कि जो आपका बच्चा है, जो बच्चे की कैटेगरी क्या है, जर्नल है, SC है, ST है, OBC है, डिफेंस पर्सन है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं जर्नल कैटेगरी का बच्चा है। अगर डिफेंस पर्सन है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं जर्नल या डिफेंस या एक्स सर्विस मैन, आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद आप क्या, आपके पास आएगा कॉन्टैक्ट डिटेल में क्या क्या डालना है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको डालना है यहाँ पे जो भी हेल्पलाइन नंबर है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 7419999228, ये हमारे ऑफिस का नंबर है। और दूसरा एक और नंबर में डाल दूंगा 8950268710, ठीक है जी, ये भी हमारे ऑफिस का नंबर है। आगे चलते हैं, बच्चा कहाँ से है, इंडिया से है या यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग नाम यहाँ पे आ रहे हैं, नेपाल से, भूटान से, जहां से भी बच्चा है आपका, इंडिया यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है जी। कौन से स्टेट से है, तो यहाँ पे आपको देखना है हरियाणा, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है हरियाणा, ठीक है जी। तो आपका बच्चा हरियाणा से है तो यहाँ पे आपने डाल दिया हरियाणा से आपका बच्चा है। यहाँ पे आपको प्रॉपर एड्रेस डालना है। जो भी बच्चे का एड्रेस है, घर का एड्रेस है, वो आपको यहाँ पे प्रॉपर चूज करना है। तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कैरियर डिफेंस स्कूल, यहाँ पे NH 73 अंबाला जगाधरी रोड, ठीक है जी। यहां पे आपने क्या किया, प्रॉपर एड्रेस डाल दिया। अब इसके बाद पहले कौन से स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है वहां का आपको एड्रेस डालना है। तो मान लीजिए जैसे बच्चा आपका राजस्थान में है या अंबाला में है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया KV नंबर 3 अंबाला, ठीक है जी। अंबाला कैंट का बच्चा है, जहां का भी बच्चा है पूरा ऑल ओवर इंडिया से। उसके बाद आपको डालना है इसमें, अब क्या है, थर्ड स्टेप में आपको बच्चे की पूरी स्कूल की डिटेल्स डालनी है। पिछले किस स्कूल में बच्चा पढ़ के आ रहा है, लास्ट कौन सी क्लास पढ़ के आया है। तो जैसे आपने 5th क्लास के लिए डाला है तो आपका बच्चा 4th क्लास में पढ़ के आया है, ठीक है जी। यहां पे आपको डालना है परसेंटेज कितनी थी 4th क्लास में, तो यहां पे आपने डाल दिया 70%, जो भी परसेंटेज है 70%, 60%, 80%। और यहाँ पे आपको बोर्ड डालना है, CBSE बोर्ड, हरियाणा बोर्ड है तो हरियाणा बोर्ड डालो, पंजाब बोर्ड है, NIS बोर्ड है, HBSC बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, तो आप यहाँ पे डाल सकते। इसके बाद आप क्या करना है, आपको बच्चे के फादर का नाम डालना है। बच्चे के फादर का नाम क्या है, तो इस वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा आप ऑनलाइन जाकर के कैसे घर पे बैठे बैठे स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बाद मैं आपके सारे एक एक पर्सनली क्वेश्चंस लूंगा। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे फादर का डिटेल डालना है, ठीक है। तो फादर का नाम क्या है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं OP वर्मा जी, है ना, जो भी है। तो आप यहाँ पे बच्चे का नाम डाल सकते हैं, फादर का नाम आपको डालना है। तो यहाँ पे आप MP यादव ऐसे करके जो भी फादर का नाम है वो आप डाल सकते हैं। एनुअल इनकम कितनी है, 1 से 2 लाख, 2 से 3 लाख, 3 से 4 लाख या 4 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं जो भी आपके फादर की एनुअल इनकम है 2 से 3 लाख। फिर यहाँ पे आपको बताना है फादर क्या है, कितनी पढ़ाई लिखाई उन्होंने करी, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएशन, यहाँ पे डालना है। फिर फादर क्या करते हैं, डिफेंस में है, फार्मर है, तो वो आपको डालना है कि फादर फार्मर है, डिफेंस में है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, डाल दिया डिफेंस में, ठीक है जी। फार्मर है तो फार्मर डाल दीजिए, प्राइवेट जॉब है तो प्राइवेट डाल दिए, बैंक में है। और यहाँ पे फिर से आपको फादर का मोबाइल नंबर डालना है, तो वो आपको क्या करना है 7419999228 पर आप डाल सकते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं। ऐसे ही अब आपको मदर की डिटेल डालनी है।
तो आगे चलते हैं और यहाँ पे अब क्या करना है, हमें मदर की डिटेल डालनी है। तो मदर का यहाँ पे नाम डालना है, मदर का नाम क्या है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने मदर का नाम डाल दिया है और यहाँ पे मदर ने क्या पढ़ाई लिखाई करी, ग्रेजुएशन डाल दिया है। मदर हाउस वाइफ है या जो भी है, जो भी मदर की इनकम है 1 से 2 लाख, 2 से 3 लाख, या बिल्कुल हाउस वाइफ है तो यहाँ पे आप नन डाल दीजिए और यहाँ पे आप डाल दीजिए मदर हाउस वाइफ है। और यहाँ पे आप मदर का मोबाइल नंबर डाल दीजिए 8950268710। ठीक है, मदर का जो भी मोबाइल नंबर है वो आपने यहाँ पे डाल दिया है। अब इसके बाद आपको डालना है कि कैरियर डिफेंस स्कूल के बारे में आपको कहाँ से पता चला, दोस्तों के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, जैसे भी आपको पता हो, क्योंकि कई पेरेंट्स को मैसेज के बारे में माध्यम से पता लगता है, कईयों को फेसबुक के बारे में, कईयों को फ्रेंड्स के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डालना है बच्चे की पूरी डॉक्यूमेंट्स डालने हैं। जैसे बच्चे का आधार कार्ड अगर आपके पास है तो यहाँ पे जाइए, अपने मोबाइल में पहले से ही सेव करके रख लीजिए ताकि दिक्कत ना आए। तो यहाँ से क्या किया आपने, बच्चे का आधार कार्ड डाल दिया। फिर उसके बाद बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप कोई भी फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है जी, है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट डाल दीजिए, नहीं है तो भी आपको घबराना नहीं है। ठीक है जी, इसके बाद यहां से फादर का आधार कार्ड डाल दीजिए, फादर का कोई भी एक आईडी प्रूफ, आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, कोई भी एक आईडी प्रूफ। ठीक है जी, और अब यहां पे लास्ट में आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है आप कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, या आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, फुल डे लाइव क्लासेस, या मार्च के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे मार्च सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे अमाउंट आ गया 10,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे 1 साल की तैयारी करवाते हैं तो यहाँ पे देखिए अपने आप आ गया 1 लाख रुपया, है ना। अगर आप यहाँ पे 2 साल की तैयारी करवाएंगे तो यहाँ पे 2 लाख रुपए आ गए। तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, मार्च के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप डायरेक्ट हेल्पलाइन नंबर 8950268710 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और यहां से फाइनली हमें क्या करना है, मार्च के लिए हमने सेलेक्ट कर लिया, एक बार इसको दोबारा से चेक कर लीजिए प्रॉपर तरीके से, जो आपने डिटेल्स डाली है इसको एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए। कई बार मैं देखता हूं कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा फॉर्म में चेंजेस करवाते हैं, फ्रीक्वेंटली बहुत ज्यादा, जबकि बेसिक सा फॉर्म होता है, आपको बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एड्रेस होता है, मोबाइल नंबर होता है, ईमेल आईडी आपको डालना पड़ता है। ठीक है जी, बहुत बेसिक सा फॉर्म होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड सबमिट कर देना है। तो ये आपका सेव भी हो जाएगा और यहां से आपका सबमिट भी हो जाएगा। तो जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन जाकर के जो भी आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो आपको ऑनलाइन पे करना है। काफी टाइम से पेरेंट्स बार बार डिमांड कर रहे थे तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बनाया जाए। तो आप यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ठीक है जी, जो भी आपका सिस्टम है आप ऑनलाइन जाकर के पे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर जानकारी दी है और अब मैं लूंगा आपके सवाल जवाब। जो भी पेरेंट्स के हमारे क्वेश्चन आते हैं, क्वेरी आती है, पेरेंट्स से बात करेंगे। हर रोज रात को 9 से 10 में लाइव आता हूं, ठीक है जी। तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.careerdefenseschool.com पर। आगे चलते हैं, तो यहां पे देखते हैं जरा सबसे पहला सवाल किस पेरेंट्स का है, पेरेंट्स क्या जानकारी लेना चाहते हैं। एक पेरेंट्स को मैसेज मानस यदुवंशी जी को मैसेज आया हुआ है, सर आई हैव टू नो अबाउट RIMC। अगर बच्चा मार्च में 7th में गया है तो वो RIMC जून का पेपर दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है जी। जब भी आपका बच्चा अप्लाई कर रहा है, मेन होता है आपका एज क्राइटेरिया। फॉर्म बच्चा अप्लाई कर सकता है, पेपर भी दे सकता है, और वैसे भी फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको कम से कम 2 से 3 अटेम्प्ट दिलवाना है। तो जितना ज्यादा अटेम्प्ट दिलवाएंगे आपको उतना फायदा होगा, ठीक है जी। तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल आपका प्रॉपर आपका जो 7th क्लास में अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालिए। डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 जानकारी जब आप मुझे देंगे तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। मंश यदुवंशी जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र सिंह जी का मैसेज है, सर आपके स्कूल में बच्चे से मिलने का क्या प्रोसेस है। देखिए मैं आपको बता दूं कि हर महीने हमारे स्कूल में PTM कंडक्ट किया जाता है, हर महीने 2nd सैटरडे और 4th सैटरडे हम लोग PTM कंडक्ट करते हैं। अलग अलग डेट होती है क्लास वाइज। आपको जब आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाएंगे तो हो जाएगा। इस साल हम कोरोना वायरस की वजह से बार बार स्कूल में आना, बार बार बच्चों से मिलना अलाउड नहीं है,
अप्रैल 2021 में जब एडमिशन्स होंगी तो नया सर्कुलर जारी किया जाएगा और क्लास वाइज आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हर संडे को बच्चे को पेरेंट्स से बात करवाई जाती है, तो आप अपने बच्चे से हर संडे को बातचीत कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर मेरा सेट इंग्लिश मीडियम का आया है, स्कॉलरशिप टेस्ट मीडियम कौन से मीडियम में होगा? जो पेपर आता है आपका स्कॉलरशिप टेस्ट आता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आता है। ठीक है जी, आप इंग्लिश मीडियम में भी दे सकते हैं, आप हिंदी मीडियम में भी दे सकते हैं। तो जो क्वेश्चन आता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में आता है, दोनों लैंग्वेज में आता है, ताकि बच्चे को पेपर देने में इजी रहे, बच्चे को किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। तो ये आपको ध्यान देना है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोज यादव जी का मैसेज, क्लास 11th का फॉर्म कब निकलेगा? फॉर्म निकल चुके हैं, स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। 28 फरवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, 28 फरवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। आरती नेगी जी का मैसेज, सर क्या हम दोबारा टेस्ट दे सकते हैं? देखिए आपका बच्चा है, आपको स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है, आप जितनी बार टेस्ट देंगे उतनी बार आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो अगर आपने एक बार टेस्ट दिलवा दिया है तो दोबारा आपको दिलवाने का कोई फायदा नहीं है। एक बार टेस्ट देने से आपको आइडिया लग गया होगा कि बच्चे का लेवल कैसा है, बच्चे की तैयारी कैसी है, बच्चे की प्रैक्टिस कैसी है। ठीक है जी, बाकी आपकी मर्जी है जी, आपका बच्चा है, आपका पैसा है, आप एक बार दो बार दिलवाओ, 3 बार दिलवाओ, वो आपकी मर्जी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। शिवम कुमार जी का मैसेज, सर एडमिशन के लिए क्या करना होता है? आपको कुछ नहीं करना है, मैंने वीडियो में बता दिया, आप ऑनलाइन जाकर के स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। 7419999228 पर कॉल करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं, कोई भी जानकारी। अगर आप किसी भी एग्जाम के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, एग्जाम डिटेल्स पे क्लिक करना है और ये वेबसाइट रेगुलर अपडेट किया जाता है। कोई भी स्कूल है, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, आपको यहाँ से प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। आप यहाँ पे जाकर के चेक कर सकते हैं। देखिए, ओक ग्रोव स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, सभी फॉर्म्स की प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म अभी नहीं निकला है, तो जो चीज नहीं निकली है उसकी आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। रंजना जी का मैसेज है, सर नाइन्थ के बाद कौन सा एग्जाम होता है? बहुत सारे एग्जाम होते हैं, पेरेंट्स को जानकारी नहीं। कई बार उनको लगता है कि 9th क्लास के बाद अब वो कभी भी डिफेंस में नहीं जा सकता है, सेलेक्ट नहीं हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि 9th क्लास के बाद आप बच्चे को एनडीए की तैयारी करवा सकते हो, आईआईटी की तैयारी करवा सकते हो, नीट की तैयारी करवा सकते हो। अभी 12th क्लास के लिए टेक्निकल एंट्री स्कीम का फॉर्म निकला हुआ है, इंडियन आर्मी का, इंडियन नेवी का फॉर्म निकला हुआ है, 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम का फॉर्म निकला हुआ है। उसमें आप डायरेक्ट इंडियन नेवी में ऑफिसर बन पाएंगे, डायरेक्ट ऑफिसर। अर्पित जी का सवाल नहीं मिल रहा है। अर्पित जी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ मिल गया जी। सर जो पेयर मिल के जो आर्मी में सिलेक्शन होता है, क्या वो सैनिक स्कूल क्लास 6 में भी होता है? अर्पित चौहान जी, आपका सवाल मुझे प्रॉपर क्लियर नहीं है, दोबारा से मैसेज कीजिए। माफी चाहता हूं, दोबारा से एक बार मैसेज कीजिए सर। एक पेरेंट्स का मैसेज है, सर सैनिक स्कूल के बारे में बताइए प्लीज, 3 दिन बाद पेपर है। शुक्ला जी मैं पूरे 4 सालों से लगातार वीडियो बना रहा हूं, हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आता हूं और 365 दिन में मैं 300 दिन सिर्फ सैनिक स्कूल के ऊपर वीडियो बनाता हूं। 365 दिन में से 300 दिन हर रोज सैनिक स्कूल के ऊपर ही वीडियो बनाई जाती है। लास्ट मोमेंट में सिर्फ आपको एक शब्द बोलूंगा, पिछले 10 सालों के सैंपल पेपर टारगेट कर लो। कल मैं आपको बहुत जबरदस्त पीपीटी दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा आपको मैथ्स में 6th क्लास के लिए कौन से 10 चैप्टर आपको करने हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लास्ट मोमेंट में आप कौन से 10 चैप्टर अच्छे से पढ़ सकते हो। बाकी लास्ट मोमेंट में यही बोलूंगा कि पिछले 10 सालों के सैंपल पेपर के ऊपर काम करो। मेन आपका जो सब्जेक्ट है वो मैथ्स है, मैक्सिमम टाइम मैथ्स के ऊपर लगाओ। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो बाकी चीजों में आपको दिक्कत नहीं आएगी। पूजा जी का मैसेज, सर आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद सैनिक स्कूल में नंबर हो जाता है? देखो पूजा जी, आपका बच्चा आएगा, हम आपके बच्चों को तैयारी करवाएंगे,
आप भी जोर लगाओगे, आपका बच्चा भी तैयारी करेगा, हम भी जोर लगाएंगे तो क्यों नहीं होगा सिलेक्शन, है ना। हर साल हमारे स्कूल से बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं। अगर मैं आपको रिजल्ट्स की बात करूं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर के रिजल्ट्स भी चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। बाकी देखिए, आपने भी मेहनत करनी है, हमने भी मेहनत करनी है। मैं आपको ऐसे झूठी तसल्ली तो दूंगा नहीं, है कि नहीं। बस बाकी मैं यही कह रहा हूं कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। सैनिक स्कूल में सेलेक्ट होना इतना आसान नहीं है, सभी लोगों को जोर लगाना पड़ेगा, सभी लोगों को, पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी और स्कूल वालों को भी बहुत मिल करके जोर लगाना पड़ता है, तब जाकर के बात बनती है ना। तो ये वो बच्चे हैं जो 2020 में हमारे विद्यालय में सेलेक्ट हुए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको प्रॉपर एक एक बच्चे का नाम, रोल नंबर, फादर का नाम और बच्चा कहां से और कौन से स्कूल में सेलेक्ट हुआ है इसकी आपको जानकारी मिल जाएगी। रीता जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल घोड़ा खाल के कट ऑफ के बारे में बात करनी है। सैनिक स्कूल घोड़ा खाल में 300 नंबर का पेपर आता है, अदर स्टेट में कम से कम 240-250 नंबर का टारगेट लेके चलो, कम से कम। मनोज यादव जी का मैसेज है, एनडीए की तैयारी, बिल्कुल जी। जो भी बच्चा जिसको 9th क्लास में एडमिशन नहीं मिल पाता है सैनिक स्कूल में, जो कई बच्चे हैं लास्ट मोमेंट में तैयारी करते हैं, 2 महीना 3 महीने की तैयारी करते हैं, आपको घबराना नहीं है। आप एनडीए की तैयारी करो क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th में। 10th, 11th और 12th क्लास के बच्चों को 1,30,000 रुपीज में तैयारी करवाई जाती है, जिसमें रहना पीना खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस। दूसरा, आईआईटी की तैयारी, एनडीए की तैयारी और नीट की तैयारी करवाई जाती है। तो जब आप इतने हाई लेवल पे तैयारी कर रहे हो, आईआईटी लेवल पे, नीट लेवल पे आप तैयारी कर रहे हो, तो उसके आगे एनडीए कुछ भी नहीं है। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई के सामने कुछ भी नहीं है। उमंग जी, मैंने वेबसाइट के ऊपर आपको लिंक दे दिया है, ये सारे रिजल्ट्स हैं, आप चेक कर लीजिए। अलग अलग स्कूल में अलग अलग बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। काफी बच्चे सैनिक स्कूल में निकल जाते हैं, काफी मिलिट्री स्कूल में, काफी ओक ग्रोव स्कूल में, काफी आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में, कुछ बच्चे यूपी सैनिक स्कूल में सिलेक्टेड है, कुछ बच्चे गुरुकुल में सिलेक्ट हैं। तो आप चेक कर सकते हैं, रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर है, आप चेक कर लो, काउंट कर लो कितने बच्चे हैं, ज्यादा है, कम है, अच्छा है, बुरा है, थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा कम है, वो आप चेक कर लीजिए। तो उमंग जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। रीता जी का मैसेज, बहुत बहुत शुक्रिया रीता जी, थैंक यू सो मच। मनोज यादव जी, एनडीए का फॉर्म 1 साल में 2 बार निकलता है, ठीक है जी, 1 साल में 2 बार। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग बनानी है। 1 साल में 2 बार फॉर्म निकलता है। तो जो भी बच्चा एनडीए की तैयारी कर रहा है, मैं पर्सनली यही कहूंगा कि एनडीए या सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल एक लंबा प्रोसेस है। सैनिक एनडीए में सेलेक्ट होना या सैनिक स्कूल में सेलेक्ट होना, आरईएमसी देहरादून में, देखो जो प्रॉपर 1 साल 2 साल तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ईजी है। बाकी 10th, 11th और 12th क्लास का बच्चा लगातार 3 साल आईआईटी, एनडीए और नीट की तैयारी कर सकता है। रमेश यादव जी का मैसेज है, सर आपके स्कूल में 10th, 11th और 12th क्लास चलता है? बिल्कुल जी, आपका बच्चा 10th, 11th और 12th क्लास में लगातार 3 साल प्रॉपर तरीके, चाहे वो लड़का है लड़की है, साइंस स्ट्रीम लेकर के तैयारी कर सकता है एनडीए के लिए, या बच्चा मेडिकल ले सकता है, नॉन मेडिकल ले सकता है प्रॉपर। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके बच्चे को सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक, शाम को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक और रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, मतलब मोटा मोटा आप मान के चलो हर रोज 10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, कम से कम बता रहा हूं मैं। आगे चलते हैं, एक पेरेंट्स का मैसेज, सर प्लीज टेल मी व्हेन सैनिक स्कूल नालंदा ओपन फॉर क्लास 6th स्टूडेंट। बहुत जल्दी पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्कूल और कॉलेज खुल चुके हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे अब स्कूल कॉलेज सभी स्टेट में अब धीरे 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 6th क्लास के लिए, 1st क्लास के लिए अब खुलने स्टार्ट हो गए हैं। अशोक सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हिमांशु हिमांशु नाथ जी का मैसेज, सर आपके स्कूल में एनडीए की तैयारी होती है? बिल्कुल जी, जो बच्चे 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में है। अगर किसी बच्चे को 9th क्लास में सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, या आपको 9th क्लास में अगर बच्चे को गुरुकुल में एडमिशन नहीं मिला है, सेंट्रल हिंदू स्कूल में, आपको घबराना नहीं है, पेशेंस रखिए। जो आपने पीछे तैयारी करी है उसका आपको फायदा जरूर मिलेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको हमेशा विजिट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी फॉर्म निकलते हैं आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं।
जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड हमारा टारगेट क्या है, 5th क्लास से लेकर के मतलब सॉरी 5 साल से लेकर के 18 साल के बच्चों को हम तैयारी करवाते हैं। ठीक है जी। तो अगर आपका लड़का या लड़की 5 साल से लेकर के 18 साल की एज के बीच में आता है तो आप अपने बच्चे को हंस करके स्कूल में लेकर के आइए और प्रॉपर तैयारी करवाइए। जब आपका बच्चा प्रॉपर एक चैनल के थ्रू तैयारी करेगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आयुष शुक्ला जी का मैसेज, सर क्लियर तो कर लेंगे रिटर्न एग्जाम, बस इंटरव्यू की चिंता है। बिल्कुल जी, तभी तो मैं आपको बता रहा हूं कि ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है। ज्यादातर 99% पेरेंट्स क्या सोचते हैं, जब रिटर्न निकाल लेगा तब इंटरव्यू के बारे में सोचेंगे, जबकि हमारे यहाँ पे 12 महीने प्रॉपर तरीके से तैयारी होती है। रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल और इंटरव्यू चारों को प्रॉपर तरीके से लेकर के चला जाता है। छोटी एज से ही बच्चे को मिलिट्री ट्रेनिंग होगी। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपकी स्क्रीन पर है कि जब भी बच्चा आता है मिलिट्री ट्रेनिंग हो गया, क्वार्टरली एजुकेशनल ट्रिप हो गया, 24 आवर्स डॉक्टर्स हॉस्टल में आपको मिलेंगे। हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग करवाई जाती है। ठीक है जी। स्विमिंग की ट्रेनिंग करवाई जाती है, कम्युनिकेशन क्लासेस चलती हैं, इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाती है, ऑनलाइन टेस्ट के लिए हमने 500 कंप्यूटर का लैब बनवाया हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको विद्यालय में मिलती हैं। राजवीर जी का मैसेज, सर क्लास 8 इन कैरियर डिफेंस स्कूल सेट बच्चे, बिल्कुल जी आप तैयारी करवा सकते हो, चाहे वो लड़का है लड़की है, आप किसी भी बच्चे को आप आराम से हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके 7419992228 पर कॉल करके आप पता करो। और जो पेरेंट्स अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, ध्यान से समझिए, जो बच्चे अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये तीनों प्रॉपर जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे प्रॉपर आपको मैसेज मिल जाएगा। दिलीप कुमार पटेल जी को अगर इंग्लिश मीडियम की बुक्स मिल गई हैं तो आप दोबारा से हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, आपको बुक्स मिल जाएंगी, आपकी बुक्स चेंज हो जाएंगी। दिलीप जी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो और आपकी बुक्स चेंज हो जाएंगी, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और आपकी जो क्वेरी है वो हमारे पास आ गई है और इस क्वेरी को हमने कंप्लेंट डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर दिया है। ठीक है जी। आपको कल सवेरे 10 बजे कॉल आ जाएगा और आपकी बुक्स को चेंज कर दिया जाएगा। आप इंग्लिश में लेना चाहते हैं, हिंदी में लेना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। आरती नेगी जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है 9th क्लास के लिए, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी। ठीक है जी। कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला, भोसला मिलिट्री स्कूल। अभी जो फॉर्म निकले हुए मैंने आपको बता दिया है। अभी फिलहाल कौन कौन सा फॉर्म आपका बच्चा भर सकता है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी। ठीक है जी। और इसके अलावा अभी हमारे पास फॉर्म है कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला का, 28 फरवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। राम गोपाल जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 2 अप्रैल 2009। 2 अप्रैल 2009 वाला जो बच्चा है वो 6th क्लास के लिए मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी और इसके अलावा भोसला मिलिट्री स्कूल, और 5वें नंबर पे आता है कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला। ये 5 फॉर्म आपका बच्चा एज के अकॉर्डिंगली भर सकता है। जितेंद्र सिंह राजपूत जी अपने बच्चे को डीआईजी बनाना चाहते हैं। वाह, मजा आ गया आपका मैसेज पढ़ के। यही चीज है, जब आप लोग है ना बड़े सपने देखोगे ना तब मजा आएगा। मैं देखता हूँ कई बार लोग छोटे छोटे सपने देखते हैं, किसी तरीके से सरकारी नौकरी लग जाए, ये वो, फौज में भर्ती हो जाए, मेरा दिल बड़ा दुखी होता है। मैं हमेशा कहता हूँ यार बड़े सपने देखो, बड़े सपने देखो, बड़ी मेहनत करो, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है जी। लगे रहिए जब तक ना मिले। कहते हैं ना जिंदगी में वो चीजें नहीं मिलती हैं जो आपको चाहिए, जिंदगी में वो चीजें मिलती हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये लाइन आप याद रखना, जब आप अड़ियल हो जाओगे, जिद्दी हो जाओगे तो आपको वो चीजें मिलेंगी। आरती जी का मैसेज आ गया, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। सुनील यादव जी, सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में या आरआईएमसी देहरादून में या गुरुकुल में कम से कम 80%, कम से कम, इससे नीचे बात नहीं बनेगी। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, इससे नीचे बात नहीं बनेगी।